लेट अस स्टार्ट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है हमारा, क्लास 10 का, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चल रहा है। ठीक है, 6 पार्ट तक हमने बच्चों देखा पॉलिनोमियल चैप्टर में कि एक्सरसाइज 2.1 को कैसे हैंडल करें, कैसे सोल्व करें। 2.1 के सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने आई थिंक सोल्व कर लिए होंगे। ठीक है, ऐसे उम्मीद रखते हैं। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है, इसके ऊपर आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे बच्चों कि पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो पूरे लेक्चर के साथ आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रहिए। शुरू करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। इतना कॉन्सेप्ट सिंपल है कि इसमें आपको कुछ करना होता नहीं है, बस वैल्यू पुट कर लो। आपको सिंप्लीफाई आता है तो फिर समझ लो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बड़ा सिंपल है। जैसे कि मैं लिखूं कि कोई भी पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, जैसे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 या तो 3x प्लस 1। तो ये जनरली मेरे पास पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल जो है, इस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं? क्योंकि ये ax प्लस बी के फॉर्म में है, दैट्स वाई हम इसको लीनियर कहेंगे। ये लीनियर टाइप का पॉलिनोमियल है। डन। अब यहाँ पे बच्चों अगर मुझे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? समझ में आ रही है बात? यानी x इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल में मैं जब 1 पुट करूंगा बच्चों, तो 1 पुट करने से इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो मुझे फाइंड करना है। सॉरी, यहाँ पे क्लास 9 का ये चल रहा है हमारा टॉपिक, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये जो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब 1 हो जाए ऐसे टाइम पे पॉलिनोमियल कहाँ जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू कौन सी होगी। तो ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट में x की वैल्यू 1 यानी मैं p ऑफ 1 फाइंड करने को मुझे कहा है, तो मैं ऐसे पुट कर दूंगा यहाँ पे कि p ऑफ 1 इक्वल टू 3 प्लस 1। ब्रैकेट क्यों छोड़ा? क्योंकि जहां पे x है वहां पे मुझे 1 पुट करना है, तो मैंने 1 पुट कर दिया। देखिए बच्चों, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4, यानी p ऑफ 1 इक्वल टू 4। p ऑफ 1 इक्वल टू 4, ये जो मुझे मिला स्टेटमेंट, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। p ऑफ 1 इक्वल टू 4 का मतलब ये होता है कि जब x की वैल्यू 1 हो जाए इस लिनियर पॉलिनोमियल में, जिस दिन x की वैल्यू 1 हो जाती है तो पूरा पॉलिनोमियल 4 बन जाता है, यानी y एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको 4 मिलता है। आप इसको ग्राफ के ऊपर भी देख सकते हैं बच्चों। यस, देखिए, अगर ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, आई थिंक नहीं पढ़ा होगा तो हमारे 9th में अभी चैप्टर बाकी है, तो आपको थोड़ा इतना बहुत समझ में नहीं आएगा ये, पर आप थोड़ा देखिए, कोऑपरेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या कर रहा हूं मैं। मान लो कि मैंने इस लीनियर पॉलिनोमियल को मैं जिस दिन ग्राफ में बनाऊंगा, तो हमने वीडियो लेक्चर्स में देखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइंस बनती है। क्लियर? ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट करती है, ये बात फिक्स होगी। अब यहाँ पे मैटर ये है, ठीक है, मान लो कि ये ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसे ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी। थोड़ा स्ट्रेट जैसा नहीं है, पर आप ये स्ट्रेट है ऐसा समझिए। तो जब x की वैल्यू बच्चों 1 हो जाए, x की वैल्यू जब 1 होती है, यानी इस एक्सिस पे मैं x की वैल्यू जिस दिन 1 पुट करता हूँ, मान लो यहाँ पे 1 है, इस जगह पे 1 है, फिर कुछ 2 होगा, फिर कुछ 3 होगा, तो इस पॉइंट पे मान लो कि जो 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 4 होगा। ये कहने का मतलब इसका सीधा सीधा होता है। अंडरस्टूड नाउ? यानी इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे 1 4 होगा, यानी x का 1 y का 4। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ये और ज्यादा समझ में आएगा।
तो इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना। मतलब हमने इस लीनियर पोलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड की x इक्वल टू 1 पे। अब चलिए मान लीजिए कि ये x इक्वल टू, अगर आपने -1 यानी आपको -1 पे पुट करना चाहिए था। ग्राफ में हमने जैसे देखा कि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है, हमने 1 इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट किया था ना, आई थिंक सॉरी, हाँ यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे होता है, तो 4 हमें यहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का 1, यानी इस साइड पे 1 मिला। देखिए अगर -1 होता है तो क्या होगा, अगर x की जगह पे मैं -1 पुट करता हूँ तो क्या होता है, तो p ऑफ -1 इक्वल टू 3 ब्रैकेट +1, यहाँ पे -1 पुट करना है क्योंकि x की जगह पे मुझे -1, तो 3 1 जा 3, -3 +1 इज गेटिंग -2, यानी -1 इस साइड पे अगर मैं -1 पे आऊंगा तो ये मुझे क्या देगा, तो ये -1 पे मान लो कि -1 मेरा यहीं कहीं होगा -1, तो ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये -1, तो ये होगा -2, तो ये आएगा यहाँ पे -1 -2, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इससे पहले वाला ये एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा यहाँ पे 1 4। ठीक है बच्चों, डोंट वरी, अगर आप लोगों को ये ग्राफ में अभी तक क्रिप नहीं आती तो जाने दीजिए। ये ग्राफ इतना बड़ा इस चैप्टर के लिए अभी वैसे तो इम्पोर्टेंट है, पर आप 9th क्लास के लिए अभी इतना बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है ग्राफ के बेस पर। ठीक है, आप लोग जब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप बस इतना याद रखिए कि कोई पॉलिनोमियल होता है और उसकी अगर जब मुझे वैल्यूज फाइंड करनी होती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मुझे अगर देखना होता है, तो एक्चुअली जो पॉइंट मुझे पर्टिकुलर यहाँ पे डिसाइड करके दे देते हैं कि जैसे मैंने बोला x इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे जहाँ पे x दिखेगा वहां पे -1 पुट करना है, सिंपल है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 3x -x² + 9। ओके बच्चों, या तो सिंपल जल्दी से हो जाए इसीलिए मैं रखता हूँ 5 एट बच्चों x इक्वल टू -1। ठीक है, x इक्वल टू -1, या तो हर बार -1 क्यों लेना, चलो इस बार लेते हैं -2। तो इसका मीनिंग पहले तो क्या हुआ, आप क्वेश्चन को समझिए, आपसे सॉल्यूशन हो सके या ना हो सके डज नॉट मैटर, पहले तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टूड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाले पोलिनोमियल एट यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि इस भाई साहब की जो वैल्यू है, इस भाई साहब की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी। नाउ बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को, 3x -x² + 5 करके ये जो मेरा पोलिनोमियल है, इसकी वैल्यू -2 पे कितनी होगी। पहले तो ये पोलिनोमियल का नामकरण अगर हम देखें तो इसका नाम क्या होगा, देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 2, दैट मींस एंड दैट्स व्हाई वी कैन say that this is nothing but it is a quadratic polynomial। भाई मुझे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, ये बात सिंपल से पकड़ में आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है जिस दिन -2x की वैल्यू हो जाए उस टाइम पे, तो मैं सिंपली लिखूंगा p ऑफ x इक्वल टू 3x -x² + 5, और आपको फाइंड क्या करना है, p ऑफ -2 आप लोगों को पता लगाना है, क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने p ऑफ -2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाया, यहां से है ना आप लोगों को दूसरी टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखिए आपको इस क्वेश्चन में या तो ऐसा कह दे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखिए, फाइंड द वैल्यू, मैं सेम टू सेम अगेन लिखू, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x 3x -x² + 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x 3x -x² + 5, या तो सॉरी ऐसे नहीं, if p of x equal to 3x -x² + 5, then find p of -2। देखो ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, मैं क्या कहता हूं, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है। ये कह रहा है कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू -2 पे क्या होगी, यानी सीधी सी सिंपल सी बात है, आप लोगों को p of -2 फाइंड करने का ये लोग बोल रहे हैं। और अगर कल सुबह मान लो क्वेश्चन ऐसा आया, इफ p of x इक्वल टू 3x -x² + 5 देन फाइंड द p of -2, तो सेम टू सेम मीनिंग यही हुआ कि आपको x की जगह पे -2 पुट करना है। देखिए अगर ये टर्म को आप इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे तो ऐसे लिखोगे कि नहीं, तो देखो p का p है,
ब्रैकेट तो ब्रैकेट, एक्स की जगह पे सिर्फ -2 आया, इसका मतलब ये पूरे पोलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करने को कह रहे हैं इस वे से। यानी आपको जब ऐसा पेपर में बोला जाए या तो क्वेश्चन में कहा जाए, ठीक है, तो आपको भयभीत होना नहीं है कि भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस में से आ गया। बच्चों ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, तो देखिए हम कैसे हैंडल करते हैं। आप लोगों को P ऑफ -2 फाइंड करना है, यानी कि x की वैल्यू सॉरी पोलिनोमियल की वैल्यू -2 पे कितनी होगी। इट्स वेरी इजी, लेट अस पुट द P ऑफ -2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई समथिंग माइनस मल्टीप्लाई बाई समथिंग माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस 5 डन। तो देखिए ये ब्रैकेट मैंने बस ऐसे खाली क्यों रखे होंगे, अब तो आप सब लोग समझ भी गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे -2 रखूंगा, यहाँ पे -2 रखूंगा, क्योंकि P ऑफ -2 चल रहा है। अगर यहाँ पे P ऑफ -1 होता तो -1 होता, P ऑफ K होता तो K आता, P ऑफ M होता तो M आता, ठीक है। तो बच्चों ये होगा 3 2 6, यानी इसका मतलब होगा कि ये तो -6 है। माइनस का माइनस, ये वाला माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, देखिए ब्रैकेट का ब्रैकेट, -2 का स्क्वायर होता है +4, क्योंकि इवन एक्सपोनेंट है, दैट्स वाई +5। आगे बढ़े, देखिए जिस दिन आप सोल्व करें तो इक्वल टू के नीचे ही ऐसे इक्वल टू सीरीज लाने चाहिए अच्छे से। -6 एज इट इज, -4 एज इट इज, +5। इसको आगे सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा, -6 -4 होगा -10, -10 +5, -10 में से +5 की सब्ट्रैक्शन आपको देगा -5, ठीक है बच्चों। यानी क्या हुआ यहाँ पे देखिए, -6 -4, यानी सेम साइन है तो हम ऐड करते हैं तो 6 + 4 होगा 10, और वो जो अब 10 मिला वो मुझे -10 मिला, क्योंकि 6 के पास नेगेटिव था, दैट्स वाई। और यहाँ पे +5 है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बचेगा, -5 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि P ऑफ -2 जो मुझे मिला वो क्या मिला, -5। यानी अब मेरे लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वी नो दैट P ऑफ -2 इक्वल टू -5। थोड़ा ग्राफिकल मीनिंग देख लीजिए, मुझे पता है आप लोगों को ग्राफ में अच्छा नहीं लगता होगा थोड़ा, क्योंकि आपने अब तक ग्राफ इतने डीप में पढ़े नहीं है। 9th में हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, वहां पे आप देखेंगे। देखिए y एक्सिस और x एक्सिस होती है तो होती है x और ये y, ठीक है। ओके, -2 पे -5, इसका मतलब x जब -2 होगा तो y कोऑर्डिनेट -5 होगा। बात पकड़ में आ रही है, जब x कोऑर्डिनेट -2 होगा तो y कोऑर्डिनेट -5 होगा। -2 यानी इस साइड पे, 5 यानी इस साइड पे कहीं ऊपर, यहाँ से ऐसे आया होगा, और ये -2 का, और ये सॉरी -5, सॉरी माफ कीजिए, नीचे आएगा। मान लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे होगा -5, ठीक है। तो ये जो है ना बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से आप लोगों का जो सॉरी ये तो लीनियर नहीं है, इस पॉइंट से आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पास होगा। ऐसे आपका जो कोऑर्डिनेट पोलिनोमियल है ये इस टाइप से पास होगा। अब आप सोचते होंगे सर आपने ये ऐसे यू टाइप का क्या बनाया, मतलब ये यू नहीं है, ये इसको कहते हैं पैराबोला, और ये आप 10th में सीखेंगे। सॉरी बच्चों, आप ये 10th में सीखेंगे कि इसको पैराबोला कहते हैं, और इसका ग्राफ ऐसा ही बनता है। ऐसा क्यों बनता है, ये सारी बातें हम वहां पे देखेंगे, डीप में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला ही क्यों बनता है, ठीक है। ऐसा कुछ क्यों नहीं बनता है, जैसे कि इस टाइप का ग्राफ क्यों नहीं बनता, ठीक है। इस टाइप का एक डक टाइप का ग्राफ क्यों नहीं बनता, ऐसा ग्राफ भी बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा ग्राफ नहीं बनता, इसका ऐसा ग्राफ बनता है, वो क्यों बनता है ये सारी बातें हम देखेंगे, डोंट वरी। तो बच्चों इसको कहते हैं पोलिनोमियल जो था उसका P ऑफ -2 हमने फाइंड किया, यानी -2 पे इसकी वैल्यू -5 होगी। ओके बच्चों, चलो आप लोगों को वैल्यू फाइंड करने को पता चल गया। सो इट्स वेरी इजी, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस पोलिनोमियल होता है, उसके वैल्यू फाइंड करना, मतलब वो जो पॉइंट दिया होता है उसको x की जगह पे रख दो। अगर वेरिएबल m होता है तो m की जगह पे रख दो, वेरिएबल t होता है तो t की जगह पे रख दो, ठीक है। क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, मेथड सेम है। देखिए क्वेश्चन करते हैं, इफ P of x इक्वल टू x² -2√2 x बाहर है +1, फाइंड द
find the value of p of 2√2। ठीक है, देखिए अभी बात की थी और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पॉलिनोमियल है भाई और कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस दिन x की वैल्यू ये वाली हो जाए 2√2, ठीक है, 2√2 जिस दिन x की वैल्यू हो जाए उस टाइम पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस x की जगह पे 2√2 पुट कर दो। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, p of 2√2 इक्वल टू क्या करेंगे हम, ब्रैकेट का स्क्वायर -2 अगेन, यहाँ पे ब्रैकेट +1। क्या किया मैंने, ब्रैकेट एम्प्टी रखे, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ रखना है। क्या रखना है, सारा बच्चे जानता है कि यहाँ पे क्या रखेंगे सारा, भी 2√2 रखना है, ठीक है, 2√2। तो देखिए जैसा ये फॉर्म था वैसा ही ये फॉर्म है, बस x की जगह पे थोड़ी देर के लिए खाली ब्रैकेट रखे और फिर उसके अंदर जिसको रखना था वो रख दिया मैंने। आगे बढ़े, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू करते जाइए। 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। देखिए 2√2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2। भाई ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो 2 2 जा होगा 4 और ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा √4 होगा। 2 2 जा √4 और √4 का वापस परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए क्या होगा बच्चों, 2 होगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स गिव 8। ठीक है, यानी ये सारी बातें करने से मैं डायरेक्ट लिख लूँ, यहाँ पे होगा 8। सिंपल। आगे बढ़े, माइनस, देखिए यहाँ पे भी तो वही हुआ, 2√2 2√2 2 2 जा 4 √2 जा 4 √4 का वापस 2 2 4 जा 8, तो यहाँ पे भी 8 +1। देखिए -8 +8 को तो कटना था, तो ये मर गए। क्या बचा हमारे पास, 1, यानी P of 2√2 बच्चों क्या बचा, हमें 1 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे जिस दिन ये वैल्यू पुट की जाएगी तो ये जो क्वाड्रेटिक का पैराबोला इस साइड से u बनेगा ऐसे, उसमें इस वैल्यू पे 1 होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं कुछ होगा। तो यहाँ पे ये तो हम जनरली बस बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई जिस दिन 2√2 वाली वैल्यू ये तो नहीं हो सकती, मान लो ये होगा, ठीक है, यहाँ पे तो x क्या बनेगा, 1 बनेगा ऐसे, यहाँ पे x बनेगा 1 इस साइड से, और ये जो पॉइंट है वो इसके ऊपर आएगा पैराबोला के ऊपर। ठीक है, छोड़ो, मेरी तो आदत है ग्राफ रिप्रेजेंट करने की, आपको समझ में ना आए तो अभी भी वापस कहता हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप लोगों को भयभीत नहीं होना है। डोंट वरी बच्चों, ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए अभी 9th में, बट आप लोग जब 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, मैं तो ये कहता हूँ 11th 12th की मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़नी है तो ग्राफ तो आने चाहिए ही, क्योंकि 9th के बाद 10th देन 11th 12th की तो 80% मैथमेटिक्स, हाँ 80% जो मैथमेटिक्स का नॉलेज है वो ग्राफ के ऊपर ही डांस करता है। ठीक है, तो ग्राफ तो आने चाहिए। हाँ, ये हो गया फाइंड द p of x, वैल्यू हमने फाइंड कर दी। डन बच्चों, now you are all able to solve the exercise 2.2। yes, ठीक है, अब आप सब बच्चे 2.2 का सॉल्यूशन निकालने के लिए सक्षम हो गए हो, एबल हो गए हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 टाइटल लगा दीजिए, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बच्चों, 2.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों ने एनसीईआरटी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लो, उसमें चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 निकालो जल्दी से वीडियो पोस्ट करके। ठीक है, ओके, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, करके आपको पॉलिनोमियल दे दिया 5x माइनस 4x² +3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला पॉलिनोमियल, फिर कहा है एट 1
2 and 3 ऐसा बोला है आपको, और पहले में कहा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक बच्चों, ठीक है भाई। चलो फाइंड द ये वाला पोलिनोमियल, ये वाला पोलिनोमियल का नाम बताइए चलो। ठीक है, हाँ सही हो आप। इस पोलिनोमियल का नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर 2 है, इसीलिए सारी दुनिया इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेगी। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे सामने पोलिनोमियल एक है, एंड हमें ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 2। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन पूछ लिए। समझ में आ रही है बात? एक ही क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 3 क्वेश्चन कह दिए इन लोगों ने कि भाई पोलिनोमियल के वैल्यू फाइंड करो जब एक्स की वैल्यू 0 होती है, यही पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो जिस दिन एक्स की वैल्यू -1 होती है, और जिस दिन एक्स की वैल्यू 2 हो जाती है उस टाइम पे भी आप इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। ये हुई ना बात? तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन कह दिए, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब होता है पी ऑफ 0 फाइंड करना, जो मैं फाइंड करूंगा नहीं। इसका मतलब होता है पी ऑफ -1 फाइंड करना, जो मैं फाइंड करूंगा, और इसका मतलब होता है पी ऑफ 2 फाइंड करना, जो वापस मैं फाइंड करूंगा नहीं, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस तो आप लोगों को सोल्व करने हैं, ये मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं सोल्व कर सकता, लिटिल बिट आप लोगों को भी कुछ करना होगा। तो चलो पी ऑफ -1, एक्स की वैल्यू -1, यानी इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने एग्जांपल में देखा था, ब्रैकेट -4 ब्रैकेट का स्क्वायर +3। देखिए ब्रैकेट में -1, ठीक है, हम रख देंगे, तो 5 1 जा -5, -1 का स्क्वायर होगा +1, क्योंकि इवन एक्सपोनेंट है, 4 1 जा 4 होगा, +3 होगा। अब यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, बोथ साइड नेगेटिव, सेम साइन होती है तो प्लस करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप पढ़ गए हो। तो 5 4 9 होगा, बड़ी साइन अप्लाई होगी, +3। देखिए बच्चों, इसका आंसर मिलेगा आप लोग 9 8 7 एंड 6, यानी ये मिलेगा 6। तो बच्चों पी ऑफ -1 पे इसकी वैल्यू मिली आपको, पी ऑफ -1 की वैल्यू, पी ऑफ -1 की वैल्यू आपको बच्चों कितनी मिली? -6, यानी -1 पे इसकी वैल्यू आप लोगों को -6 मिलेगी। डन। सो इट्स वेरी इजी सब, कितना बहुत इजी था बच्चों। अब आप लोगों को कुछ करना है, पी ऑफ 0 फाइंड करना है, पी ऑफ 2 फाइंड करना है, और पी ऑफ -1 भी फाइंड करना है, क्योंकि ये भी तो नोटबुक में आप लिखेंगे ना। तो पहला क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन होमवर्क में टेक कर लिया होगा आप लोगों ने। नाउ लेट अस स्टार्ट द रीड क्वेश्चन नंबर 2 केयरफुली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं बच्चों? फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 4 पोलिनोमियल्स दिए, देखो टेक्स्ट बुक में 1 2 3 एंड 4। एक पोलिनोमियल के लिए आपको 3 फाइंड करने हैं, एक पोलिनोमियल के लिए 3 चीजें फाइंड करनी है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2। जैसे मैंने इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर 3 फाइंड किया, मतलब एक ही फाइंड किया, 2 फाइंड आप करेंगे। इस पोलिनोमियल के लिए जैसे 3 थिंग्स फाइंड करनी होती है, ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया कि पहला क्वेश्चन है पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बुक सामने रखकर बैठे हैं, ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है लॉकडाउन में। तो पहला क्वेश्चन है भाई कि पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसके लिए आप लोगों को पी ऑफ 0 फाइंड करना है, पी ऑफ 1 फाइंड करना है, एंड पी ऑफ 2 फाइंड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पी ऑफ 0 इज नथिंग बट इट इज we have to find the value of polynomial at x equal to at a y equal to 0। y की वैल्यू 1 हो जाएगी, उस टाइम पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू 2 हो जाएगी, उस टाइम पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे आपको एक बार 0 रखना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, 1 रखना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, एंड 2 रखना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। ओके बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपसे हो जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क में टेक कर लो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्या कहा है? फाइंड वेदर द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स
verify whether the following are zeros of polynomial, indicate against them। आपको क्या है क्वेश्चन में, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन उठा लूँ, पिकअप कर लूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू, तब तक आप हेडलाइन पढ़ते रहिए जब तक मैं क्वेश्चन लिखूँ। ओके तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 एक्स इक्वल टू -1/3 आपको फाइंड करना है, वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरो है कि नहीं। ये जीरो का कॉन्सेप्ट क्या था, ये पोलिनोमियल मेरे पास है, लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, किसी दिन क्वाड्रेटिक आ सकता है, क्यूबिक आ सकता है, भयभीत होने की बात नहीं है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, यानी ये जो मुझे x की वैल्यू दी है क्या ये इसका जीरो है। लिसन केयरफुली अगेन, ये जो x की वैल्यू मेरे पास है क्या ये वैल्यू इसका जीरोस है, यानी -1/3 x की जगह पे पुट करने के बाद क्या सिंप्लीफाई देने के बाद क्या मुझे जीरो मिलेगा लास्ट में, ये मुझे पूछ रहे हैं। बात पकड़ में आई। अब ये तो कैसे बच्चों वेरीफाई हो सकता है, आप ही सोचो। ये तो तभी वेरीफाई हो सकता है जब x की जगह पे मैं -1/3 पुट कर दूं, फिर सिंप्लीफाई करूं, और अगर जीरो मिला तो मैं कहूंगा कि यस ये जीरो है। अगर जीरो नहीं मिला तो फिर क्या कहा है, इंडिकेट अगेंस्ट देम। इसका मतलब आप लोगों को इंडिकेट करना है कि अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पे कौन। बात समझ में आ रही है, अगर ये नहीं तो इसकी जगह पे कौन जीरो बनाएगा। चलो देखते हैं, ठीक है, कुछ करना नहीं है, चुपचाप x की वैल्यू पुट कर दो। p ऑफ -1/3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट प्लस 1, ब्रैकेट किसके लिए, मेहमानों के लिए, और ये आया मेहमान यहाँ से, -1/3 यहाँ पे आया। चलो बच्चों 3 कटा तो यहाँ पे -1 + 1 -1 + 1 नथिंग बट 0। तो ये देखिए p ऑफ -1/3 मुझे 0 मिल गया, ठीक है, यानी यस हम साइड में लिख सकते हैं कि यस -1/3 इज जीरो ऑफ गिवन p ऑफ x, ठीक है, बस इतना लिख लो, पूरा पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई गिवन p ऑफ x का ये जीरो है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। पर अब मान लो कि अगर ये जीरो नहीं होता तो हम कैसे फाइंड करते थे, -b/s है, क्योंकि ये लीनियर है, ठीक है। ओके चलो जाने दो बात, ये तो पहला क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ये तो थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है इसलिए मैं सेकेंड ले रहा हूँ। p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस कौन है, -पाई है, देखिए, ठीक है, और यहाँ पे कहा है x इक्वल टू 4/5, यानी x इक्वल टू 4/5 पे क्या ये पोलिनोमियल जीरो होगा। लेट अस चेक, p ऑफ 4/5 पुट कर दूं तो 5 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट किसके लिए, ब्रैकेट मेहमान के लिए, और मेहमान यहाँ से आएगा 4/5, ठीक है। अरे बड़ा सिंपल है ये टॉपिक, तो 5 कटेगा तो यहाँ पे 4 - 5 बचा। अब 4 - 5 सिंप्लीफाई होगा क्या, आप लोग कहेंगे, कई बच्चे हैं ना यहाँ से एक्स्ट्रा दिमाग दौड़ाते हैं कि सर पाई को हटाकर 22/7 रख देते हैं ना, अब तक क्लास में हम यही तो करते थे, 22/7 फिर सिंप्लीफाई देंगे, फिर भी जीरो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है 4 को आप उनमें से सब्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हो, एक इरेशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हो 4 में से, ओके, तो डेफिनेटली जीरो मिलेगा ही नहीं ना। एक रेशनल है, एक इरेशनल है, उसका सब्ट्रैक्शन, तो जीरो तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए p ऑफ 4/5 पे आप लोगों को जीरो मिला नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँ साइड में, क्योंकि नीचे है कैमरे में नहीं आएगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हिंट या तो therefore p of 4/5 since, ठीक है, since p of 4/5 does not equal to 0, therefore 4/5 हमने जो रखा, देखो बच्चों 4/5 रखने से मुझे जीरो नहीं मिला, देखिए तो मैं ऐसा ही लिखूंगा ना, मुझे जीरो नहीं मिला, ये 4 - 5 मिला, ये जीरो थोड़ा ही है। तो p ऑफ 4/5 डज नॉट इक्वल टू 0, जबकि p ऑफ 4/5 डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर करके हम लिखेंगे कि 4/5 यानी ये वाले जो नंबर है 4/5
इज नॉट जीरो ऑफ गिवन पी ऑफ एक्स। मुझे जो पोलिनोमियल दिया है उसका ये जीरो तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे तो क्या कहीं भी नहीं हो सकता कि 4/5 इसका जीरो नहीं हो सकता। डन बच्चों। अब हमें कहा है कि इंडिकेट अगेंस्ट देम। अगर ये जीरो नहीं है तो इसकी जगह पे इंडिकेट करो कि कौन सा जीरो है इसकी जगह पे। तो अब ये हम फाइंड करेंगे। पहले इसको लिखना है, फिर इसके नीचे कैसे लिखना है बुक में देखिए। नाउ लेट p of x equal to 0, therefore p of x equal to 5x minus पाई है। अब p of x equal to तो 0 मैंने ले लिया, तो यहाँ पे मैं 0 equal to 5x minus पाई लगाऊंगा, तो 5x अपनी जगह पे माइनस पाई जंप करके इस साइड पे आ जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव पाई होगा। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, पाई बाई 5, ठीक है, पाई डिवाइडेड बाई 5। यस, x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी बच्चों, पाई डिवाइडेड बाई 5। यानी ये जीरो नहीं हो सकता। x p ऑफ x का जीरो कौन हो सकता है, पाई डिवाइडेड बाई 5। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई है। अब मैं p ऑफ पाई बाई 5 फाइंड करूंगा। देखिए ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या होता है, 5 पाई बाई 5 माइनस पाई, 5 से 5 कटू, यहाँ पे पाई माइनस पाई, पाई में से पाई निकलेगा तो 0। तो देखा बच्चों, आपने देखा, आपके सामने ही है, देखिए मिला कि नहीं जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाई 5 इसका जीरो है, ये वाले भाई साहब जीरो नहीं है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे क्वेश्चन में नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में चेक करने हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सारे के सारे लीनियर है और उसके जीरो फाइंड करने हैं, और ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो, देखो मेरे साथ रीड करो। फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। नीचे आपको कितने केस दिए हैं, 7 केस दिए हैं। देखो, और ये 7 केस में आपको ये दिखाना है, हाँ 7 केस है। 7 केस में आपको ये दिखाना है कि इसके जीरो क्या है, आपको फाइंड करने हैं। 7 के 7 केस में अपने आप में एक लीनियर है। देखो सारे के सारे, कहीं स्क्वायर नहीं है, कहीं क्यूब नहीं है, सबके पावर 1 है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है। इसका मतलब ये सारे लीनियर है। डन। अब ये लीनियर पोलिनोमियल के आपको जीरो फाइंड करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है x+5 यानी इस पोलिनोमियल में मैं x की जगह पे क्या रखूंगा कि जीरो मिलेगा, है ना। छोटे बच्चे को भी पता चल गया कि x की जगह पे -5 आएगा, तो पहले का तो आंसर ऐसा ही हो गया। देखो दूसरा है x-5, तो वहां पे +5 पुट कर दो, है ना, बड़ा सिंपल है। या तो फिर आप -b बाई ऐसे भी जा सकते हो। आपने वीडियो लेक्चर 6 वाला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा। ये तो वीडियो लेक्चर पार्ट 7 है। 6 में अगर आपने देखा होगा तो पता चलेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना रखते हैं। आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 पूरा का पूरा होमवर्क में, ठीक है। आप लोग होमवर्क लिख लो। होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है बच्चों, लिख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 का पूरा सॉल्यूशन, ओके। तब तक आप सॉल्यूशन निकालो। समझ में नहीं आते हैं वीडियो लेक्चर तो वापस रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।